विशेष रूप से अमावस्या के दिन यह काम करें। 100 वर्ष तक उनके पूर्वज तृप्त रहते हैं जो गंगा जी में ये काम कर ले जाके। श्राद्ध कर्म करने से भी ज्यादा फल है इसका। पितृन उद्देश्यो भक्त्या पायस मधु संयुतः गुड़ सर्पी स्थलई सार्ग गंगा भीषम निक्षपेत। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति पितरों के लिए मातु गंगा में इतनी चीजें समर्पित करते हैं तो 100 वर्षों तक उनके पूर्वज तृप्त रहते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो वर्णन किया है, उसमें बताया गया है। पायस मधु संयुतम, शहद डाल करके खीर बनाइए। गंगा जी में मधु युक्त खीर, तिल, घी और गुड़, ये लिख लो। कभी मैं ध्यान भूल जाऊं तो आपसे पूछ तो लूंगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 100 वर्षों तक तृप्ता भवन्ति पितरः तस्मत् वर्ष सतई हरे। 100 को कहते हैं। पुरखे 100 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। यदि गंगा जी में गुड़, घी, तिल और मधु युक्त पायस यानी खीर, तो यह 4 चीज हैं, ये गंगा जल में गंगा जी में छोड़ी जाती हैं। विशेष रूप से अमावस्या के दिन यह काम करें। अमावस्या के दिन गुड़, घी देसी वाला, काले तिल और ये चौथी चीज है मधु युक्त तो शहद मिला करके खीर। इन 4 चीजों को गंगा जी में समर्पित किया जाता है, छोड़ा जाता है। उसके पितर उस व्यक्ति के इस कार्य के प्रसन्न होने पर 100 वर्ष पर्यंत तृप्त रहते हैं और उस वंश की वंश वृद्धि को नहीं रुकने देते। सबसे बड़े आनंद की बात है, उस परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकने देते। वो प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की विविध कामनाओं को पूरा कर देते हैं। ये तीर्थ महिमा में आज 10वां दिन है। अभी तक जो सुना उसके ऊपर ये बिलंदा ऊपर बात है। वर्णन है, तृप्ता भवत पितरः तस्य वर्ष सतई हरे। 100 वर्ष तक पुरखे तृप्त रहते हैं। एक वर्ष में आने वाली जितनी अमावस्या है, एक वर्ष में 12 अमावस्या आती है। थोड़ी मेहनत है, जाना पड़ेगा, किराया खर्च करना पड़ेगा। यदि 1 साल यह कर लिया है तो 100 वर्ष के लिए पुरखे तृप्त हो गए। एक बार फिर कह दूं, गुड़, घी, तिल और शहद में मिली हुई खीर, ये 4 चीजें। मैं तो प्रमाण से बात कह रहा हूँ। यदि कोई काट सके तो मेरी बात काट के बता दे। हाँ, ये भी तो बोल देता हूँ मैं। यदि मैं कोई गलत कह रहा हूँ काट के बता दे, ये गलत कह दिया। गलत है ही नहीं तो कोई काट कैसे देगा। तो ये 4 चीजों को पूर्वजों के निमित्त श्री गंगा जी में समर्पित कर दें। 100 वर्ष तक पुरखे तृप्त हो जाएंगे। तृप्त भवन्ति पितरः तस्मत् वर्ष शतम हरे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने ये काम कर दिया तो श्राद्ध ही ना करे। श्राद्धों की अपनी एक महिमा है। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जीवाय देहि दिन दाना। ये अद्भुत काम है। इनसे घर में शांति बढ़ती है, समर्पण, और इसमें स्वयं परमात्मा आकर के घर में बैठ जाता है। यह कार्य होने ही चाहिए। यक्षन्ति विविधा कामान परितुष्टा पितामह। विधाता ब्रह्मा कहते हैं ये सब काम करने से काम फटाफट बनना शुरू हो जाता है, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, रास्ते खुल जाते हैं काम बनने के। कहा ये पितर लोग प्रसन्न होकर उस परिवार की कामनाओं को पूरा कर देते हैं। यह विधान गंगा जी में ही होता है, गंगा में ही किया जाता है। इसमें गंगा का ही नाम आया।